डन। नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं इन्फो लाइव। इस वक्त मेरी मौजूदगी परिवहन कार्यालय में है, जहां कि हमारे पीछे देख सकते हैं कि भारी संख्या में टोटो को पकड़कर टीटीओ कार्यालय में जब्त किया गया है। कारण यह है कि किसी वाहन में नेम प्लेट है तो नंबर नहीं, और नंबर है तो नेम प्लेट नहीं। तो इसी तरह टोटो चालक हो जाए सावधान, नहीं तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। तो आपको बता दें कि अगर लखीसराय में टोटो एवं दोपहिया वाहन अगर बिना कागजात के चलाते हैं तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। जैसा कि बताया गया, जिन वाहन का प्रदूषण पेपर अगर नहीं है तो उन्हें 10,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं अगर नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो नाबालिग के परिजन को भारी जुर्माना के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए वाहन लेकर जब भी सड़क पर आए तो वाहन से संबंधित कागजात एवं हेलमेट पहनकर अवश्य चलाएं। खास तौर पर टोटो चालक से भी और टोटो मालिकों को भी सख्त निर्देश दिया गया कि बिना रजिस्ट्रेशन का टोटो वाहन नहीं खरीदें एवं टोटो वाहन सड़क पर ना चलाएं एवं चलवाएं, नहीं तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। मुख्य रीजन ये है कि ज़्यादातर उसमें से ई रिक्शा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो यूजुअली ट्रेड वाले क्या करते हैं, जो शोरूम वाले हैं, वो बिना रजिस्टर किए हुए ही सारी की सारी गाड़ी छोड़ देते हैं। और जिसके अवज में क्या होता है कि ना वो रजिस्टर्ड होता है, ना उसमें HSRP प्लेट लग पाता है। तो हमें पहचानने में मुश्किल होता है कि कौन, बल्कि अगर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मतलब है बिना सिटीजनशिप का कोई भारत का आदमी, कि अगर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड, हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो वही ट्रैफिक पुलिस वाले अभी वही उसको पकड़ के और हम लोगों को सौंप रहे हैं। और जिसके आप नीचे देखेंगे पार्किंग में, हमको लगता है शायद 25-30 सभी लगी होगी रिक्शा। तो उसका हमारा मेन मकसद यही है कि हम उसको जब्त करने के बाद वापस उनको भेज रहे हैं कि आप उसको रजिस्टर्ड करवाइए, और रजिस्टर करवाने के बाद उसका HSRP प्लेट लेके आइए, उसमें लगाइए, और फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। आखिर रीज़न क्या होता होगा बिना रजिस्ट्रेशन का डिस्चार्ज करने का? अब ये जो शोरूम वाले हैं वही, और आपस में रिक्शा वाले, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि थोड़ा कम दाम में बिना रजिस्टर किए हम आपको गाड़ी दे देते हैं, और अल्टीमेटली यही करते हैं। और जो रिक्शा वाले होते हैं वो ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं, मतलब कि उतना पढ़े लिखे नहीं होते, उनको समझ उतनी होती नहीं कि इसका रजिस्ट्रेशन करवाना भी, निबंधन करवाना भी ज़रूरी है। तो यही मुख्य कारण यही है। एक बात तो यहाँ सामने सर, जो 18 वर्ष आयु से नीचे जो गाड़ी चला रहे हैं, हाँ, तो उस पर क्या? देखिए 2019 के अमेंडमेंट के बाद जो भी जुवेनाइल है, 18 साल से कम उम्र के जो भी लोग हैं जो ये गाड़ी चलाते हैं, उन पे 25,000 का फाइन है। उसके बाद 2 साल के लिए जेल है उनके पिताजी को, जो भी उनके कस्टोडियन हैं उनको 2 साल का जेल है। तो ये बात हम अवेयर करते हुए लोगों को बताते भी हैं कि आप लोग ना चलाया कीजिए। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो ये मुख्यतः आपको केस ई रिक्शा वाले केस में ही दिख रहा है, तो उन लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेके, पर वो क्या करते हैं, वो गलत हाथों से अपने बच्चों को दे देते हैं कि हाँ आप लेके चलाइए, ये लेके चलाइए, बिना लाइसेंस के, बिना उम्र पूरा हुए बिना ही उनको दे देते चलाने के लिए। तो हम जब उनको पकड़ते हैं तो हम यही करते हैं कि पिताजी को बुला के, और जो भी प्रॉपर एक्शन हो सकता है, फाइन लगाना, ये करना, वो ये काम करते हैं। गतिविधि तेज कब से हो जाएगी सर? अभी थोड़ा सा तो समय लगेगा, जिसकी हम लोग अभी अलग अलग जगह पे अभियान चला रहे हैं। जिसकी कभी हम लोग पोल्यूशन के लिए चलाते हैं, कभी हेलमेट चेकिंग के लिए चलाते हैं, कभी, और देखिए हाल में अगर जब रोड सेफ्टी का जब मीटिंग जब होने वाला रहता है, तो रोड सेफ्टी से संबंधित जो भी चीज़ होता है हम वो अवेयर भी करते हैं। हमारे लोग जो भी राहगीर चलते रहते हैं, जो भी वाहन चालक होते हैं, कार के लिए सीट बेल्ट के लिए, तो धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन मुख्यमंत्री इतना ज़रूर प्रयास करेंगे कि ये जिला जो है वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना शुरू कर दें। सर, कम उम्र वाले जो बच्चे अभी वाहन चला रहे हैं, उनके पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके पेरेंट्स को यही संदेश देना चाहेंगे कि सरकार अगर कोई उम्र सीमा निर्धारित की है तो वो कुछ सोच समझ के ही की है, कि सरकार की जो उम्र सीमा है वो निर्धारित इसी विषय पे हुआ है कि जब लोगों को सोच समझ आ जाए ट्रैफिक नियमों का, गाड़ी से लोग जब सीरियस हो जाएं इस चीज़ को लेकर, तभी सरकार उसको अनुमति देती है कि आप गाड़ी चला सकें। आप छोटे बच्चों को जब चलाने के लिए देते हैं तो उस पर दुर्घटना की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब आप बस अपने बच्चे का जान जोखिम में नहीं डाल रहे हैं, आप उसके साथ साथ जो आपके सामने जो दूसरे राहगीर चल रहे हैं उसका जान भी जोखिम में जा रहा है। तो अपनी तरफ से प्रयास कीजिए कि अपने बच्चों को ना गाड़ी चलाने के लिए दें, और उसका मतलब जो सज़ा है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो उससे भी बचने के लिए इससे आपको बचना चाहिए। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम प्रतीक कुमार हुआ, MVI प्रोबेशनर हूँ।